रखे हैं आगे। हम लोग तो चाहते भी नहीं है कि हम लोग कानून हाथ में लेवे, लेकिन उनका नजरिया जो चल रहा है वो एक आध दो दिन वेट करके खुद अपनी दुकान खोल लेंगे, फिर चाहे जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। MM का फुल फॉर्म बताइए, इसको गले में जी, हम लोग स्टेनलेस स्टील एंड मेटल मर्चेंट एसोसिएशन से है। शॉर्ट फॉर्म में मतलब हम बर्तन बाजार के व्यापारी हैं। हम बर्तन बाजार से हैं और बर्तन बाजार के व्यापारी हैं। ये जो है इतवारा में है, अभी हम लोग नागपुर में 3 नल चौक पर। तो ये इतवारा एसोसिएशन के आप लोग सब व्यापारी है? जी हाँ। अच्छा, और ये जो आप यहाँ पर में जो इकट्ठा हुए हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध सिर्फ इस जगह तक सीमित है या कुछ डेपुटेशन वगैरह देने की भी आप लोगों की तैयारी है? देखिए, हमारे नागपुर शहर के जितने व्यापारिक संगठन है, जैसे हमारा एक बर्तन बाजार का एक संस्था है, हम उससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इतवारी में अलग अलग व्यापार के हिसाब से अलग अलग व्यापारिक बहुत सारी संगठन हैं। अच्छा, संस्थाएं हैं यहाँ पर। अच्छा, ये सारी संस्थाएं NVCC से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो डेपुटेशन और सरकार तक हमारा जो संदेश है ये NVCC के और अपने अपने संस्था के लेवल पर सभी लोग दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं, ये चालू है। अच्छा, सरकार से संपर्क साधने के सभी तरीके और जो भी संभव है वो कोशिशें की जा रही है। हाँ, सभी जगह से की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि कल हम एक न्यूज़ कवर किए थे बर्डी में, तो बर्डी एसोसिएशन ने प्रशासन से मुलाकात करके 48 घंटे का एक समय सीमा दी है नागपुर के प्रशासन को कि भी अगर आप लोगों ने 48 घंटे में कुछ लॉकडाउन में ढील नहीं दी या हमें व्यापार खोलने की परमिशन नहीं दी तो हम अपनी दुकानें खुद ही खोल लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग उनसे सहमत हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि हमारा विरोध सरकार से नहीं है। सरकार ने जो हमारे व्यापार को बंद करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का हमारा विरोध है। ये बात आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। और सरकार ये जो कर रहा है, आज आंदोलन कर रहा है या जो सड़क पे है, जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत परेशान है। जी हाँ, उसकी बहुत सारी तकलीफें हैं। और वो तकलीफें ये है कि आज व्यापार बंद होने से आज उसकी रोजी रोटी जो काम है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं इतवारा बाजार है, इस इतवारा बाजार में केवल दुकानदार की दुकान बंद रहने से केवल दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत से कर्मचारी मजदूर ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से व्यापारियों से जुड़े हैं, दुकानों से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो सभी की रोजी रोटी का ये सवाल है। दूसरी ओर सरकार द्वारा हमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जा रही। हमें GST समय पर पे करना है, नहीं करेंगे तो पेनल्टी पे करना है। हमें सारे लोन्स के EMI समय पर चुकाना है। हमें हमारे दुकान के गोडाउन्स के किराए हमको बराबर देना है। हमारे जहाँ का जो स्टाफ है, हमें उन्हें कुछ ना कुछ आर्थिक मदद देना जरूरी है ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण होता रहे। इलेक्ट्रिक बिल अगर आप नहीं भरे तो मीटर काटने वाले आ जा रहे, लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, ये सारी चीजें, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जैसे स्कूलों की फीस है, सभी बच्चे वहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीसों में कोई रियायत नहीं दी। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चालू है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन जो स्कूल का जो बिजली का बिल है, स्टाफ है, ये काफ़ी खर्चे स्कूल के बचते हैं। और हमने ये भी जानकारी है कि प्राइवेट स्कूलों में जहाँ मोटी मोटी फीसें ली जाती है, वहाँ के टीचर्स को भी वो 50% के लगभग पे कर रहे हैं, पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्कूल वालों को ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कम से कम 50% फीस में कटौती करना चाहिए। लेकिन अभी तक पेरेंट्स से पूरा पेमेंट ले रहे हैं फीस के नाम पे, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं चाहता हूँ सरकार का इस विषय में ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। उठाएंगे ना आप लोग, एक डेपुटेशन दीजिए, वो क्या एजुकेशन मिनिस्टर से या एजुकेशन के जो हेड है उनसे नागपुर में बात कर सकेंगे। देखिए, एक विषय और है, और जो आज की चुनौती है, जैसे कि कोरोना महामारी के लिए सरकार ने ये जो प्रतिबंध लगाए हैं, हम ये उनकी जो कारण हम अच्छी तरह से समझते हैं। कोरोना वाकई में बहुत बड़ी महामारी है। जी हाँ, और हर आदमी इससे जूझ रहा है, हम व्यापारी भी इससे जूझ रहे हैं, हम सभी इससे लड़ना चाहते हैं और हम इससे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि व्यापार को बंद कर हम ये कोरोना से नहीं जीत सकते। हमारा सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक हाथ में कोरोना महामारी और दूसरे हाथ में आर्थिक संकट, ये दोनों परेशानी, ये दोनों तकलीफें हमारे सामने एक साथ मौजूद है। तो हमें कोई ऐसे हल निकालना चाहिए कि जिससे
हम कोरोना से भी लड़े और हमारे आर्थिक स्थिति जो लगातार गिर रही है उसको भी संभाले रखें। तो इस विषय में मैं सरकार के कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में लाना चाहूँगा कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपने छूट दी हुई है जो कोरोना महामारी तेज़ी से फैलाते हैं। आज रोड साइड में जितने भी ठेले लगते हैं खाने पीने के लिए, लोग वहाँ जाते हैं और खाना पीना खाते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ठेले पर जाकर कुछ खाता है तो उसको मास्क निकालना ही पड़ेगा। वो बगैर निकाले खाना नहीं कुछ खा नहीं सकता। तो जब वो मास्क निकालेगा तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? इस बात पर सरकार का ध्यान नहीं है। इस विषय को सरकार ने देखना चाहिए और अधिकतर जो दुकानदार है वो कोविड नियमों का पालन करते हुए उसमें अपनी प्लास्टिक के पर्दे लगाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर रखकर और अपनी सावधानी सुरक्षा करते हुए भी व्यापार कर सकते हैं। तो सरकार को इस विषय में ऐसा हल निकालना चाहिए कि पब्लिक तक ये संदेश जाए, जागरूकता फैले कि हमें कोरोना को कैसे रोकना है। ये नहीं कि उठा के दुकानें बंद कर दी और कोरोना रुक गया। देखिए 30 तारीख तक के आपने बंद कर आदेश दिया है। मान लीजिए 30 तारीख तक के ये बाजार बंद रहता है, उसके बाद में अगर बाजार खुलता है तो इस बात की क्या गारंटी कि कोरोना फिर से नहीं फैलेगा? सही बात। वो तो फैलेगा ही फैलेगा। तो हमें ये चाहिए कि इनके जो कारण है, जो कारण से कोरोना फैल रहा है, उसकी स्टडी करना चाहिए, उसकी रिसर्च करना चाहिए और उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से कदम उठाने चाहिए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में विचार करे और व्यापारियों की तकलीफों को भी समझे, लोगों की परेशानियों को भी समझे। और हम सरकार के साथ में हैं, हम उनके साथ में रहेंगे। बस ये है कि हमारी रोजी रोटी का नाम बताइए। मेरा नाम अमर तिवारी है। अमर तिवारी जी। मैं व्यापारियों के हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि माननीय श्री हमारे जो सीएम साहब है आदरणीय श्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने एक टैगलाइन कहा था, मी जवाबदार। मैं कहना चाहूँगा हम सब व्यापारी सरकार के साथ इस कोरोना की लड़ाई में शामिल है और हम खुद अपनी और अपने व्यापार की जवाबदारी लेकर अपने स्टाफ के साथ सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं होती। मेरा ये कहना है सरकार ने जो नियम लाया है, पहले कहा था कि कड़क निर्बंधबंदी होगी, फिर बाद में इसको लॉकडाउन का रूप दे दिया गया। ये वीकेंड लॉकडाउन नहीं है। आप देखिए हर जगह दुकानें बंद है, रोड पर ट्रैफिक उतना ही है, इनफैक्ट रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है अगर अपन देखा जाए तो। क्या व्यापारी की दुकान बंद करने से कोरोना जाएगा? इसका सवाल सरकार को अवश्य देना चाहिए। मेरा ये मानना है आज एक व्यापार में एक व्यापारी के साथ उसका स्टाफ भी इन्वॉल्व है। सिर्फ उसका घर नहीं चलता, बाकी उसके यहाँ अनुमान यहाँ पर हर व्यापारी के यहाँ 8 से 10 स्टाफ काम करता है। आज उनका भी परिवार इस व्यापार से चलता है। सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के साथ साथ इकोनॉमिक का जो अपना जो अर्थव्यवस्था है, इसका पहिया भी घूमते रहना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक बात बताइए, आगे का भी आपका जो रणनीति है वो क्या है? जैसा मैं आपको बार बार लगातार ये सवाल कर रहा हूँ कि जो कल बर्डी एसोसिएशन ने जो 48 घंटे वाली समय सीमा प्रशासन को दी है, क्या आप उनके साथ में हो? जैसा कल बर्डी एसोसिएशन शायद पूरी दुकानें खोल ले, अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता है तो भी, तो क्या इतवारा के व्यापारी उनके सपोर्ट में अपनी दुकानें खोलेंगे? ऐसी कोई चर्चा हुई है आप लोगों की? नहीं, देखिए सर, हम नाम बोलिए। मैं रामकिशोर गावरा बर्तन बाजार से हूँ जी। हम लोगों ने ऑलरेडी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अच्छा, आपकी तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ये कब गया है? ये तकरीबन 3 दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग में उद्धव जी ठाकरे खुद थे, हमारे नागपुर शहर के मुखिया श्री दीपेन भाई अग्रवाल, अच्छा, बीसीजी भड़तिया भी थे। उन्होंने भी बहुत गुजारिश की कि व्यापार को भी खोलो ताकि आर्थिक गतिविधि चलती रहे। अच्छा, हम लोग कानून अपने हाथ में लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है जी। लेकिन आज हमारी संस्था के जो सदस्य है वो रोज हमको फोन करते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम लोग उनको अभी तो संभाल के रखे हैं, आगे हम लोग तो चाहते भी नहीं है कि हम लोग कानून हाथ में लेवे, लेकिन उनका नजरिया जो चल रहा है वो 1-2 दिन वेट करके खुद अपनी दुकान खोल लेंगे, फिर चाहे जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आज भी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार के कानून के खिलाफ में जा रहे हैं। हम व्यापारी है। जी जिस तरह उद्धव जी ठाकरे ने एक अपना नारा दिया था, महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी है, तो हम व्यापारी है, मेरी दुकान मेरी जवाबदारी, हमारा ये नारा है। आप हमारी दुकान पे आके चेक तो करो, कम से कम हर चौक पे जो भीड़ लगी रहती है उसका नियंत्रण करना तो सरकार का काम है। हमारी दुकान तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। और अगर आपने किसी प्रकार कोई एक्सपर्ट से ये तय कर लिया है कि नहीं भाई बर्तन के मतलब कोई व्यापारी ही दुकान पे कोरोना फैला रहा है, तो बिल्कुल निश्चित बंद करो। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आप अपनी एक SOP दो, हम उसका पालन करेंगे। उसका जो पालन नहीं करता उसकी दुकान डायरेक्ट सील कर दो, 15 दिन के लिए सील कर दो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वो 1-2 व्यक्ति के
एक आध दो व्यक्ति के अनुकरण नहीं करने के चक्कर में पूरा मार्केट को क्यों पीस रहे हो? इसलिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे एवं भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारी बात को अनुकरण करके थोड़ा ध्यान दे करके, मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है। वैसे भी तो आपने शादियों में अनुबंधन लगा दिया है, हमारा बाजार तो पूरा शादी पर डिपेंड है, हमारे यहाँ तो कोई ग्राहक आता नहीं है, लेकिन कम से कम हम घर से जब दुकान पे आके बैठते हैं तभी हमारा माइंड तो काम करता है। जी हाँ, जी हाँ। आज हम घर में दिन भर बैठे रहते हैं, कंटिन्यू लोगों के फोन रहते हैं, घरवाली जब फरमाइश करती है तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, हथौड़ा लेके मार रही है क्या? छोटी सी फरमाइश में भी हम उससे झल्ला जाते हैं। अच्छा, तो ये- शादी ब्याह से रिलेटेड एक आपने जो टॉपिक निकाला, जी। तो ये तो पिछले मार्च से ही उनका पूरा काम बंद है। जी। यानी अगर आप लोगों को जैसा कभी 4 बजे तक, कभी 8 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन मिली भी, हाँ। लेकिन शादी ब्याह वालों के जो लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, डेकोरेशन वाले, उनके तो इतने बुरे हाल है कि पिछले मार्च से पूरा अभी ये अप्रैल तक उनके काम बंद है। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ लोग जो 5 और 10 लाख के माल के ऑनर है, आज की तारीख में वो ऑटो चलाने पर मजबूर हो गए हैं, किराए का ऑटो चला रहे हैं वो लोग। नहीं बिल्कुल सही ऐसे बोल बहुत रहे हैं सारे आप। हमारे साथी हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि काम कारोबार खोले, इस पर आपका कुछ नजरिया? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे यहाँ बाजार के अंदर कैटरिंग से व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। एक समय में कैटरस में यहाँ माल बहुत बिकता था, अभी कैटरिंग वाले हमारे यहाँ बिल्कुल आते ही नहीं हैं। और अगर हमारा भी कुछ मामूली उनसे आर्थिक लेन देन बाकी है तो वो देने में असमर्थ है। यानी मेरा कहने का मतलब, एक तरफ तो व्यापार बंद, दूसरा हमारा अगर कुछ आर्थिक लेन देन भी है तो भी वो हमको दे नहीं पा रहे हैं। और ऐसी बात है कि हम लोग भी समझ रहे हैं उनकी चीज़ को क्या है, आज उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना स्टाफ को पगार दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ये बात तो सही है कि वो आर्थिक संकट से बहुत जुड़ रहे हैं, इसलिए इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई भी जो महाराष्ट्र के जो कानून है, जो जैसे इलेक्ट्रिक का बिल है या स्टाफ की सैलरी है या स्कूलों की फीसेस है या और जो टैक्सेशन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के है, अभी तो लॉकडाउन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगाई है, तो कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देखते हुए ये सब पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, NN टीवी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।